तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉश कश्मीर के रिलेटेड। बात करेंगे कैसे बायोलॉजी पोर्शन जो है उसको हम प्रिपेयर करें सो दैट हम मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स इसमें गेन कर पाए। प्लस हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्कॉश के रिलेटेड या जे के बोपी के रिलेटेड जो भी आपको मटेरियल चाहिए उसके लिए आप इस चैनल पे बने रहो, आपको हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। प्लस अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको डेली क्विज़ेस किए जाते हैं जो कि बिल्कुल नीट पैटर्न पे होते हैं, सुकॉस्ट पैटर्न पे होते हैं, साथ में बोपी पैटर्न के भी होते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी की बात करेंगे तो क्लास 12th की जो वेटेज है वो मैक्सिमम रहती है। और क्लास 12th में भी अगर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जैसे जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स से आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लस आप देखोगे उसके बाद अगर आप बात करोगे तो रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बनता है आपका। साथ में आप देखोगे अगर आप इस रिप्रोडक्शन में देखोगे तो प्लांट रिप्रोडक्शन प्लस एनिमल रिप्रोडक्शन भी इसी में आता है, साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ पे इकोलॉजी में आप देखोगे 3 चैप्टर्स हैं, तो तीनों चैप्टर्स की इक्वल वेटेज है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए बायोटेक की बहुत ही इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, बिकॉज आप देखोगे जो कॉस्ट कश्मीर है मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज आप बायोटेक के अराउंड ही वहाँ पे होते हैं। तो बायोटेक की एक इम्पोर्टेंस होती है बिकॉज आप देखोगे कोई भी एंट्रेंस हो उसमें क्वेश्चंस उस रिलेटेड पूछे जाते हैं जो आगे जाके जिसकी रेलेवेंस होती है, जो फ्यूचर में काम आने वाला होता है, तो उस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरीके से इकोलॉजी में देखेंगे तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन आजकल का मतलब मेन एक ट्रेंडिंग टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास 11th की बात करेंगे तो क्लास 11th में आप देखोगे 2 इम्पॉर्टेंट यूनिट्स है आपके पास, जिसमें आप देखोगे प्लांट फिजियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ में एनिमल फिजियो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे सेल बायोलॉजी की, तो सेल बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जो सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी से भी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे थोड़ा इसको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या इसमें देखना है। तो सिंपल है, आप हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी करोगे। एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, और आपका जो मेजॉरिटी ऑफ द फोकस है वो होना चाहिए ब्लैक हाईलाइटेड पॉइंट्स पे। ब्लैक हाईलाइटेड पॉइंट्स जो है उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में पर चैप्टर आपको एटलीस्ट यहाँ पे 150 से लेकर 100 MCQs तक करने हैं। और अगर आपको MCQs करने हैं, बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज लेनी है, तो सिंपल आप हमारे साथ बने रहिए, टेलीग्राम पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके बाद अगर आपको समझ नहीं आता कोई कॉन्सेप्ट तो उसके साथ साथ आप कोई वन शॉट वीडियो देख सकते हो जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होगा, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। और लेवल देखेंगे क्वेश्चंस की तो वो बेसिक एनसीईआरटी लेवल ही होती है, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस होते हैं। मोस्टली आप देखोगे MCQs ही होते हैं, मैच द फॉलोइंग या स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते कॉस्ट कश्मीर में, या अगर आप बोपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स या रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप देखोगे, साथ में इकोलॉजी, बायोटेक, और प्लस यहाँ पे बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लांट फिजियो, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लस आप देखोगे सेल बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी एज सच अगर हम देखेंगे 45 क्वेश्चंस हैं, तो सारी की सारी बायोलॉजी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का अगर हम देखेंगे फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई ना कोई पोर्शन तो वीक होता ही है। तो यहाँ पे हम बायोलॉजी के साथ गिव अप नहीं कर सकते। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बायोलॉजी में आपको 100% अपना देना ही है। अगर आपका केमिस्ट्री वीक है, फिज़िक्स वीक है, तो आपको एटलीस्ट आपकी जो बायो है वो कंप्लीट यहाँ पे 100% होनी चाहिए। बाकी अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो या चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिंपल, बाकी जो भी आपकी क्वेरी है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो।